वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज टेस्ट मास्टर एजुकेशनल चैनल। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज के हर किस्म की तैयारी कराई जाएगी और साथ साथ गुजरे हुए पास्ट पेपर की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज टेस्ट मास्टर एजुकेशनल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम लॉ, जिस जो तमाम आने वाले टेस्टों में हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 88 है। हर एटम की बैरूनी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एटम की आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमारे साथ कितनी होती है? 8 होती है। 89 नंबर एमसीक्यूज। किसी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसकी एटम की जो वैलेंसी होती है वैलेंसी भी कहलाती है। किसी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होगी वह उसकी एटम की वैलेंसी कहलाती है। 90 एमसीक्यूज। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ निहायत कमज़ोरी से जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं। 91 नंबर एमसीक्यूज। हर एटम जब अपनी एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इस पर मुस्बत चार्ज आ जाता है। जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? मुस्बत चार्ज आ जाता है। 92 नंबर एमसीक्यूज। बरकी लिहाज से दात जो बर के लिहाज से अलग इलेक्ट्रिकल के लिहाज से देखें तो हर एटम हमारे साथ क्या होते हैं? न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो बराबर होती है। 93 नंबर एमसीक्यू। ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं वो हमारे साथ क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। ऐसे 94 नंबर एमसीक्यूज़। वो मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ही कम होती है इंसुलेटर कहलाती है। 95 नंबर एमसीक्यू। सेमी कंडक्टर की बैरूनी शेल में हमेशा सेमी कंडक्टर जो होते हैं उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमारे साथ 4 होती है। किसी 96 नंबर एमसीक्यूज। किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादा को उस चीज़ का हमारे साथ चार्ज कहलाता है। अगर किसी एटम में हमारे साथ क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर हमारे साथ क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी वाक़या हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी वाक़या हो जाती है उस पर हमारे साथ नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। 97 नंबर एमसीक्यूज़। जूल की हमारे साथ यूनिट क्या है? कूलम है। जूल की यूनिट हमारे साथ क्या है? कूलम है। 98 नंबर एमसीक्यूज़। शीशा और लकड़ी वगैरह बेहतरीन शीशा जो होते हैं और लकड़ी जो होते हैं वो हमारे साथ इंसुलेटर होते हैं। 99 नंबर एमसीक्यूज़। 99 नंबर एमसीक्यूज़ है कि रेजिस्टेंस की उलट हमारे साथ क्या है? रेजिस्टेंस की उलट हमारे साथ कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस की उलट को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। चार की बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ करंट वो हमारे साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। 101 एमसीक्यूज़। 101 जो है कि दो नुकात के दरमियान मौजूद दबाव जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का बहाव मुमकिन होता है वो क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है हमारे साथ। 102। किसी कंडक्टर की लंबाई कम होने पर उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। किसी कंडक्टर की जो लंबाई अगर हम कम करें तो उसकी रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 101। बारीक कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और मोटे कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमारे साथ कम होती है। अगर हमारे साथ मोटाई में जो कंडक्टर होते हैं वो हमारे साथ पतले हैं तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगर हमारे साथ कोई मोटा कंडक्टर है तो उसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस कम होती है। 104। खालिश मटेरियल की दर्जा हरारत बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। 105। किसी मटेरियल की 1 मीटर मुरकब टुकड़े के दो हिफाजती सतहों के दरमियान मौजूद
मुज़म्मत को मुज़म्मत मखसूस कहते हैं। 106, एक सीरीज सर्किट हर मकाम से गुज़रने वाले करंट की मिकदार। जो हमारे साथ सीरीज सर्किट होता है उसमें हमारे साथ क्या होता है, करंट सेम होता है। हर मकाम से गुज़रने वाला करंट जो होता है वो हमारे साथ सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। इसी तरह हमारे साथ 107 में जो है कि जो पैरेलल सर्किट होते हैं उसमें क्या होते हैं, फिर इसके उलट होते हैं कि हर मकाम पर हमारे साथ करंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वोल्टेज हर एक रास हमारे साथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। MCQs नंबर 108, मुतवाज़ी सर्किट में से गुजरने करंट के बहाव हमेशा मुतअद्दिद रास्ते होते हैं। जो हमारे साथ पैरेलल सर्किट होते हैं उसमें करंट के बहुत से रास्ते होते हैं हमारे साथ, कि अगर एक रेजिस्टेंस उससे हटा दिया जाए तो फिर भी हमारे साथ पाथ कंप्लीट होता है। 109, सीरीज सर्किट में लगी हुए मुज़म्मत में अगर इजाफ़ा कर दिया जाए तो सर्किट की मौजूदा मुज़म्मत ज़्यादा हो जाती है। अगर सीरीज सर्किट में अगर कोई हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाएं तो वह क्या हो जाती है, हमारे साथ उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे साथ ऐड होती जाती है। हमारे साथ MCQs नंबर 110, एक मुतवाज़ी सर्किट के मुज़म्मत में अगर इजाफ़ा कर दिया जाए तो सर्किट की मजमूई मुज़म्मत। हमारे साथ जो पैरेलल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होते हैं अगर उसमें एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमारे साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आखिर में आप सब दोस्तों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि इलेक्ट्रिकल MCQs टेस्ट मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको आसानी पहुंच सके। मेहनत करें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें।